Good morning, student. Now, again, chapter third, pair of linear equations in two variables. Exercise 3.5. फोर्थ क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स रह गए थे, वो देखेंगे. देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट. यश scored 40 marks in a test, receiving 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer, then Yash would have scored 50 marks. Then how many questions were there in the test? टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे ये फाइंड करने हैं. तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स बी वाई. ये मान लिया हमने कि सही आंसर्स जो थे उसके एक्स थे और रॉन्ग आंसर्स वाई थे. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे एक्स प्लस वाई. एक्स वाई की वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, फर्स्ट कंडीशन में क्या क्या रखा है. यश स्कोर्ड 40 मार्क्स. कब मिले उसको 40 मार्क्स? रिसीविंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर. देखिए एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स उसको रिसीव हुए, तो एक्स क्वेश्चन के, एक्स जो राइट करेक्ट क्वेश्चन है एक्स, उनके 3x मार्क्स रिसीव हो जाएंगे. 1 क्वेश्चन के y मार्क्स उसने लूज किए, तो y क्वेश्चन के 1y मार्क्स कम हो जाएंगे. मतलब 3x मार्क्स आने थे, उसमें से 1y कम हो गए. तो 3x माइनस 1y इक्वल्स टू कितने आए? 40, जो उसके मार्क्स आए. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. अगर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दी जाते और गलत आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट किए जाते, तब उसका जो मार्क्स आते 50 होते. ठीक है, तो 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 50 हो जाएगा, क्योंकि 4x जो हो जाएगा सही आंसर्स के मार्क्स हो जाएंगे, 2y गलत आंसर्स के मार्क्स हो जाएंगे. वो 4x आने थे, उसमें से 2y कम हो जाएंगे और 50 मार्क्स उसके आए. ये इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25 हो जाएगा. अब दो इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से. मैंने बताया था जैसा कि आपको. देखिए कोफिशिएंट्स, सबसे शुरू में जो कांस्टेंट टर्म है इनको LHS में ले जाके इक्वल टू जीरो की कंडीशन बनानी होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करते टाइम. उसके बाद इनके कोफिशिएंट्स को अलग लिख रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो. 3 माइनस 1 माइनस 40, 2 माइनस 1 माइनस 25. क्लियर. अब x ओवर माइनस वाई ओवर 1 ओवर, बीच में निगेटिव साइन लगा लेंगे तीनों में. अब देखिए x के नीचे लिखने के लिए x वाले टर्म को हाइड कर लेंगे, इनके कोफिशिएंट्स को. माइनस 1 इंटू माइनस 25 एंड माइनस 1 इंटू माइनस 40, बीच में निगेटिव साइन लगाई दिया हमने. y के लिए y वाले जो y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हाइड कर लेंगे. 3 इंटू माइनस 25, बीच में निगेटिव साइन आएगा ही. 2 इंटू माइनस 40. कॉन्स्टेंट के लिए कॉन्स्टेंट टर्म को हाइड कर लेंगे. 3 इंटू माइनस 1, माइनस आएगा ही बीच में. 2 इंटू माइनस 1. क्लियर. x अपॉन प्लस 25 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, फाइनली माइनस 40. माइनस वाई ओवर माइनस 75, माइनस माइनस प्लस 80, माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 2. x ओवर माइनस 15, माइनस वाई ओवर 5 एंड 1 ओवर माइनस 1. फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट्स हमारे पास आ गए हैं. टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, x अपॉन माइनस 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 1, तो निगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा और 15 अंदर जाके x की वैल्यू 15 आ जाएगी. टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, माइनस वाई अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 इधर जाके x y की वैल्यू 5 आ जाएगी. सो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर 15, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर 5. सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 5 करेक्ट आंसर, 15 करेक्ट आंसर वाले और 5 रॉन्ग आंसर वाले. टोटल 20 क्वेश्चंस टेस्ट में थे. क्लियर. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. देखिए थोड़ा क्वेश्चन बड़े हैं, इसलिए मैंने दो दो ही क्वेश्चन लिए हैं वीडियो में, तो ज़रा इनको ध्यान से समझें. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, दोनों अच्छे क्वेश्चन है. ये वाला जो फोर्थ पार्ट है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है 4 मार्क्स में. देखिए प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे. ए और बी दो पॉइंट्स हैं, दो प्लेसेस हैं, ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हैं किसी हाईवे पर. वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. एक कार यहाँ से शुरू होती है, एक कार यहाँ से शुरू होती है, चलना शुरू करती है. इफ़ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट कॉन्स्टेंट स्पीड देन दे मीट इन 5 hours. If they travel towards each other then they meet in 1 hour. Then what are the speeds of the two cars?
दोनों कार की स्पीड बतानी है, तो लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट बी y किलोमीटर पर आवर। क्लियर? इस पॉइंट पे जो कार है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और इस पॉइंट पे जो कार है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है। अब देखेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। पहली कंडीशन में क्या क्या रखा है, व्हेन दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही है, मतलब ये कार इधर चल रही है तो ये भी इधर चल रही है, और अगर बाई चांस ये कार इधर इस डायरेक्शन में चल रही है तो बी पर जो कार है वो भी इस डायरेक्शन में चलेगी। किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, मैंने इधर को ले लिया। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड हमारे पास x किलोमीटर पर आ रहा है फर्स्ट कार की, और टाइम हमारे पास 5 आवर्स है, तो x इंटू 5x हो गया। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकेंड कार इन 5 आवर्स। सेकेंड कार की स्पीड y है और टाइम 5 है, तो 5y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5x, यहाँ से यहाँ तक की 5y। 5x में से 5y हटा दें, 5x में से ये 5y कट कर दें, 5x में से 5y कट कर दें तो ये कितना रह जाएगा? 100। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। क्लियर? पहली इक्वेशन आ जाएगी कि इसको 5 से डिवाइड कर दें, क्यों? क्योंकि डिवाइड हो रहा है, इजी इक्वेशन बन जाएगी। देन x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे, इफ द कार्स ट्रेवल इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। अगर दोनों कार, अब मैंने दूसरी फिगर बनाई है यहाँ पर, एक कार यहाँ से इधर को चल रही है, दूसरी कार इधर को चल रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ को चल रही है। देखिए मैंने ये इस कार की डिस्टेंस ज़्यादा कवर शो की है, इस कार की डिस्टेंस कम कवर शो की है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि ये कार 5 आवर्स में इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है, ये कार 5 आवर्स में इतनी डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका मतलब जो ए पॉइंट पर जो कार है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी बी के रेस्पेक्ट में। क्लियर? तो मैंने ए की डिस्टेंस ज़्यादा शो की है, बी की डिस्टेंस कम शो की है, बी पर जो कार है दोनों कार के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार इन 1 आवर। 1 घंटे का टाइम दे रखा है कि 1 आवर में मीट करती हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड x और टाइम 1, तो 1x हो जाएगा। ऐसे ही सेकेंड कार के लिए y इंटू 1y हो जाएगा। इस बार ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है, मतलब 1x और 1y है। इस बार दोनों का एडिशन करके 100 आएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस मिला के अब 100 हो रही है। देन x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन हमारे पास है, दोनों को किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ इसको मैंने सॉल्व कर दिया एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि उससे बहुत इजी पड़ रहा है ये। फर्स्ट इक्वेशन साथ में रखेंगे, x माइनस वाई इक्वल्स 20, और ऐड कर देंगे। एडिशन से प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस एक्स 2x, 100 प्लस 20 120। तो x की वैल्यू 2 से कैंसिल आउट करके 120 को 60 आ जाएगी। x 60 आ गया। अब ये x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल्स 20 में, तो x की वैल्यू 60 माइनस वाई इक्वल्स 20, y इधर चला जाएगा RHS में और 20 LHS में आ जाएगा माइनस में, तो 60 माइनस 20 40, तो y की वैल्यू 40 आ गई। सो स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट A इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट B इज 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए ए कार वाली, ए पॉइंट पे जो कार थी उसकी स्पीड ज़्यादा आई है, और बी पॉइंट पे जो कार थी उसकी स्पीड कम आई है। क्लियर? तो आज आपको यहीं तक करना है, इस एक्सरसाइज तक, एक्सरसाइज 3.5 तक। आगे शुरू करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट करते रहें, एंड स्टे योर होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।